दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं कंट्रीब्यूशन तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिटायरमेंट में इस एनपीएस से कितनी पेंशन मिलेगी, कितना लमसम के रूप में अमाउंट मिलेगा और कितने की मुझे पेंशन मिलेगी। आज तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ, लाइव डेमो के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना कैश मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनपीएस और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित कई तरह की वीडियोस हम लोग इस चैनल पर लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि एनपीएस में जो भी आप पैसा यहाँ पर निवेश करते हैं, ठीक है, इसमें 10% आपका सैलरी का पैसा होता है और 14% यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है। कुल मिलाकर के 10% प्लस 14% आपके एनपीएस खाते में जाकर के जमा होता है और इसमें आपका कुछ रिटर्न भी मिलता है जिसको आप ब्याज भी कह सकते हैं। और ये आप 60 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूशन करेंगे और 60 साल के बाद यहां पर टोटल कॉर्पस जितना भी इकट्ठा होगा, यानी आपका पैसा प्लस गवर्नमेंट का पैसा प्लस जो उसमें ब्याज मिला, ये सब मिलाकर के टोटल कॉर्पस बनेगा। और इस टोटल कॉर्पस में आप मैक्सिमम 60% पैसा कैश में ले सकते हैं और मिनिमम 40% पैसा आप जो है यहाँ पर पेंशन लेना पड़ेगा। आप चाहे कि हम 100% पैसा पूरा कैश में निकाल लेंगे तो नहीं निकलेगा, कम से कम 40% की पेंशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश में पैसा नहीं लेना चाहते हैं, लमसम नहीं लेना चाहते हैं, तो 100% की भी चाहें तो आप पेंशन यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, एनपीएस में जो पैसा हम लोग देते हैं उसमें रिटर्न कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने एनपीएस की कौन सी स्कीम चुनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसमें आपका 8 से 9% के आसपास रिटर्न मिलता है, लेकिन पैसा आपका सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के यहाँ पर 13%, 14%, 15% तक यहाँ पर आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो इस आपको बाय डिफॉल्ट स्कीम से चेंज करना पड़ता है। और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपना स्कीम चेंज करके रिटर्न ज्यादा कमा सकते हैं। देर न करते हुए लाइव डेमो के साथ मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर आना है वेबसाइट पर और यहां पर सब्सक्राइबर सेलेक्ट करना कि आप किस तरह के कर्मचारी हैं। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या नॉन गवर्नमेंट है या एनपीएस वात्सल है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर खुल जाएगा कि आपके पास स्कीम जो है किस टाइप की है। एनपीएस में कई तरह की स्कीम अवेलेबल है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, या कोई जो लोग प्राइवेट अपना खुद से भी निवेश कर सकते हैं इस एनपीएस में तो वो लोग अगर 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करते हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर देंगे। जिन लोगों ने LC25 लिया हुआ है उनके लिए LC25 है, जिन लोगों ने LC50 लिया हुआ है उनके लिए LC50 है। तो उत्तर प्रदेश में या अलग अलग राज्यों में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ज़्यादातर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सिंपल से यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी ईयर है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कि ये मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर ये है और एज वर्तमान में अगर 35 साल है तो कितना उसका कॉर्पस बनेगा, कितना उसको कैश मिलेगा और कितना उसको जो पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब यहाँ पर लिखा है माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस, यानी कि आपका वर्तमान में कॉर्पस कितना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 8 लाख। आप अपना देख सकते हैं कि आपके पास कितना फंड है, ठीक है, वो फंड यहाँ पर आपको डालना है। आपके पास वर्तमान में कोई फंड नहीं है, आपने बिल्कुल नया एनपीएस इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो यहाँ पर आप 0 डाल देना, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया कि हमारे पास अभी वर्तमान में 8 लाख एनपीएस में पैसा पड़ा हुआ है और आगे इन्वेस्टमेंट हमारा जारी रहेगा। तो आगे देखिए लिखा है आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, यानी कि आप महीने में कितना एनपीएस में निवेश करते हैं या करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए एनपीएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उसमें 2 तरह से पैसा आता है।
एक आपका यानी कर्मचारी का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है और दूसरा गवर्नमेंट 14% देती है, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पर आप डालिएगा। तो मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 8,000 रुपये कट रहा है महीने का, ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट जो आपका 14% देती है, दोनों को मिलाकर के लगभग 16-17 हज़ार रुपये कट रहा है। तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 16,000 डाल दे रहा हूँ, क्योंकि कर्मचारी का जो पैसा होता है, जो गवर्नमेंट का 14% होता है, वो पूरा जा करके आपके ही खाते में निवेश होता है जा करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल से कैलकुलेशन के लिए 16,000 डाला हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितनी एज में रिटायर होंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 60 साल की एज में रिटायर होते हैं, तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 60 है। अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप यहाँ पर 60, 65, 70 कुछ भी रखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, जो आप पैसा यहाँ पर पेंशन के रूप में लेंगे वो कितने साल की उम्र से लेना शुरू करेंगे। 60 साल तक तो आपका पैसा कटेगा, ठीक है। अब आपको अगर 60 साल से ही पैसा चाहिए तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 60 रहने देना। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं 60 साल तक तो हमारा निवेश करेंगे, लेकिन हमको जो पैसा चाहिए वो 65 साल की उम्र से पैसा चाहिए, 70 साल की उम्र से पैसा हमको पेंशन के रूप में मिले, तो वो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जितना आप बीच में गैप दे देंगे उतना पेंशन आपकी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात रिटायर हो गए तो पैसा तो हमको तुरंत चाहिए, यहाँ पर हम रखेंगे सिर्फ 60 साल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे पूछ रहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है यानी कंट्रीब्यूशन है उसमें आप जो है कितना इंक्रीज करेंगे। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है, तो आपको आइडिया होगा कि आपकी 5% बढ़ती है कि 10% बढ़ती है, कैसे बढ़ती है मैं थोड़ा सा बता दूं। साल में एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता होगा, उसमें 2 से 3% का इंक्रीमेंट होता है। इसके बाद आपका दो बार डीए बढ़ता है यानी महंगाई भत्ता, तो कुल मिलाकर के 8-9% मोटा माटी पहुंच जाती है। फिर भी मैं राउंड फिगर में यहाँ पर 5% रख रहा हूँ कि 5% हमारी तो बढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 सेलेक्ट कर देंगे। अब आगे लिखा है आई वुड लाइक टू परचेज N2 रेशियो, यानी कि जो पेंशन आपको मिलेगी उसमें से कितने परसेंट की अमाउंट की आप पेंशन लेंगे। बाय डिफॉल्ट 40 रखेंगे। इसके बाद पूछ रहा है आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट, यानी कि जब पेंशन मिल रही होगी उस समय पेंशन के समय जो आपको ब्याज मिल रहा होगा कितना मिल रहा होगा। यानी एन्युटी में जो पैसा आपका जमा रहता है उसमें ब्याज भी मिलता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ब्याज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर राउंड फिगर में मान रहा हूँ 5.5%, ठीक है। जितने भी एन्युटी प्लान होते हैं उससे 5 से 6% के बीच ही आपको पेंशन मिलेगी, तो मैं यहाँ पर 5.5% रख रहा हूँ कि 5.5% हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमको 1 लाख पेंशन चाहिए, 2 लाख पेंशन चाहिए, तो यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको डालूंगा, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो पैरामीटर हमने सेट किए, ठीक है, इसके बेसिस पर कितनी हमारी पेंशन बनेगी। वो सिंपल सारी डिटेल भरने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अगर मोबाइल से करें तो कैलकुलेट का आपका नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका कितना पैसा बनेगा, कितना आपका निवेश हुआ, वो सब आपके सामने डिटेल आ गई है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा पूरे लाइफ में 93,95,985, लगभग 1 करोड़ तो आपका केवल निवेश हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 करोड़ निवेश में जो प्रॉफिट होगा वो बनेगा 2,15,62,750 रुपए, और टोटल आपका जो कार्पस बनेगा 60 साल के बाद वो बनेगा 3,09,58,735 रुपए। अब ये जो 3 करोड़ बना इसमें से 60% जो है आपको यहाँ पर कैश मिल जाएगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था हमको 60% चाहिए, तो 1,85,00,000 आपको कैश मिल जाएगा। जो पेंशन के लिए आपका पैसा बचेगा वो बनेगा 1,23,83,494 रुपए। तो ये जो आपका 1,23,00,000 बचा एन्युटी के लिए वैल्यू, इससे आपको पेंशन परचेज करनी पड़ेगी। तो जब इससे आप पेंशन परचेज करेंगे तो कितनी पेंशन मिलेगी उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, मात्र 56,758 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि टोटल पैसा 60 साल में हमारा बन रहा है 3 करोड़ के आसपास, जिसमें पेंशन की अगर बात करें, अगर 40% पेंशन लेते हो तो मात्र आपको 56,000, राउंड फिगर में बोलो 57,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी। क्या ये 57,000 रुपये
मंथली पेंशन आपको आज से 25 साल बाद खर्चा निकल जाएगा इससे। अब आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ एक कैलकुलेशन करके। यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर खोला हुआ है, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि अगर आपकी फैमिली के एक महीने के खर्चे 40,000 रुपये हैं, एक महीना का खर्चा 40,000 है और 7% इन्फ्लेशन की दर है, तो आज से 25 साल बाद, यानी कि आज आपकी एज 35 साल है और 25 साल बाद सेम लेवल के खर्चे के लिए यहाँ पर आपको 2,17,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2,17,000 आज से 25 साल बाद लगेगा आपका। अगर आपका खर्चा आज का 40,000 रुपये है तो ये 56,000 पेंशन के रूप में मिलेगा आपको। इससे क्या भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आज से ही अपना प्लान करना पड़ेगा कि कैसे आप रिटायरमेंट के समय 2 लाख सवा 2 लाख रुपए की इनकम आप कर पाओ ताकि आपका खर्चा चल सके। तो इसके लिए आप चाहें तो पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग हमसे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए और अपना जो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं हमारे साथ बैठ करके। हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है यहाँ से सारी अपडेट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।